ये मॉडर्न तरीके से करेंगे। इसको हम वेटेड का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि नीचे आप सारा प्रेशर के पानी से आप धो सकते हो। रोज़ धोने से स्मेल भी नहीं होगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, एक जगह पे बाल्टी पड़ी रहेगी। ठीक है, पैलेट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नीचे ज़मीन पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जल्दी से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस काफ़ी भाई वगैरह है वो पूछ रहे हैं कि यार मॉडर्न फार्मिंग कैसे करें और मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और मॉडर्न फार्मिंग से क्या क्या हमें फ़ायदा होना है, वो ज़रा आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बता दें। तो आज थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मॉडर्न फार्मिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं और मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली। तो पोल्ट्री का कैसे हम मॉडर्न तरीके से करें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं कुछ चीज़ें इसमें बताता चलूँ। सबसे पहले हम आते हैं बड़े जो हमारा केज है इसके ऊपर आते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आराम आराम से आगे जाते जाएंगे तो उनके बारे में मैं भी बताता चलूँगा कि किस केज में हमने क्या किया और इसको अभी आगे हमने और मॉडर्न तरीके से करना है और हमने और भी मॉडर्न तरीके की जो चीज़ें हैं वो इधर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, वो इंशाल्लाह ऐड करते रहेंगे। पर सबसे पहले अभी यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो इसको पहले मैं करता हूँ ओपन गाइस। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस बड़े केज की देना। तो सबसे पहली चीज़ है मॉडर्न तरीके से आप पोल्ट्री की जो फार्मिंग करते हो आप मॉडर्न तरीके में बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपके जो मुर्गी है, ठीक है, वो बीमार ना हो और एक बंदा उसको आराम से हैंडल करके वो काम कर सके और मुश्किल ना हो खाने पीने के लिए हाथ से, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है इनकी फ्लोर, ठीक है। फ्लोर आ गया इनका, ये आप देख सकते हैं, ये इनका फ्लोर आ गया है। तो ये फ्लोर जो बनाया हुआ है ये मॉडर्न तरीके में यूज़ होता है। अब ये किस तरह यूज़ होता है, ये इस तरह यूज़ होता है कि जो आपकी मुर्गियाँ हैं ना बेसिकली वो बीमार नहीं होती, ठीक है। सबसे मेन चीज़ इसमें यही होती है ना कि आपकी मुर्गियों को बीमारी लगती है, अपने गंद में रहती है, या आप उसको ज़मीन पे आप क्या करते हो, ज़मीन पे आप जब जगह तैयार करते हो तो आप उसमें बूरा डालते हो या आप उसमें रेत शेड डालते हो, तो उसमें इनका गंद भी पड़ा रहता है, ठीक है, इनका गंद भी उसमें पड़ा रहता है। और उसके बाद जो है उससे ये वो खाते पीते, उसमें जो खुराक गिरती है तो उधर से ही खाते पीते, तो वो उसमें बीमारियाँ होती है क्योंकि इनके जो बीटें होती है ना वो अक्सर, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे जो मुर्गी है वो सारी ठीक है, एक्टिव है। तो बीटें जो है वो इनकी चेंज हो जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है और चेंज होने से वो ज़मीन से जब वो भूरे में हो और उन चीज़ों में हो तो वहाँ पे वो एक्सपायर भी हो जाती है, बीमारियाँ भी उनको लगती है। और इनका ये जो फ़ायदा है ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा साफ़ हो जाता है, ये साफ़ रहता है, गंद से महफूज होता है। तो सबसे पहले जो एलिवेटेड शेड है जो पोल्ट्री के लिए यूज़ करना है वो इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हो ज़मीन से ऊपर, ठीक है। उसमें यही फ़ायदा है कि सारा गंद वगैरह नीचे चला जाता है, ये देखें सारा गंशन जो है वो नीचे चला जाता है, ये ऊपर साफ़ रहती है। वो अपने जो बीटे वगैरह वो भी नहीं खा सकती, खुराक इनके लिए पड़ा रहता है, ये इनके लिए इस तरह की चीज़ें रखी होती है। और पानी की फ़िलहाल बोतलें ये है, इसको अभी आगे मैं बताता हूँ कि इसको अभी आगे कैसे मॉडर्न तरीके से पानी का सिस्टम करेंगे और क्या कुछ है वो भी अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो गाइस पहली चीज़ आपको मैंने बताई है कि एलिवेटेड शेड जो है पोल्ट्री के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो वो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। और गनसन जो सारा नीचे चला जाता है तो वो नीचे ज़मीन पे तो आप रखेंगे तो उनसे वो बीमारी और गैसेस वगैरह बनते, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा तरीका ये है इनके लिए ये वाले पैलेट्स, ठीक है, ये प्लास्टिक पैलेट्स, एक तो वो प्लास्टिक पैलेट्स हो गए जिसका आप शेड बना सकते हो ज़मीन से ऊपर करके, और दूसरा जो है वो ये चीज़ है कि आप ये पैलेट्स जो है, ये तो जगह ऊंची है ना, ये पैलेट्स आप ज़मीन पे नीचे रख सकते हो। पर इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि इनके जो सारा गंद वगैरह है ना वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वो सारा गंद इनका जो नीचे चला जाएगा तो ये साफ़ रहेंगे, इनके पैर शेर जो है वो साफ़ रहेंगे। और यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि ये इनकी जो बीटे शीटे है वो सारी नीचे चली जाती है और वो जो है ये ना वो खा सकते हैं ना उनके साथ, मतलब वो पैरों में बार बार जो आती है ना तो उसकी वजह से इनके पैर ख़राब हो जाते हैं, मक्खियाँ मच्छर आते हैं, ठीक है, गर्मियों में बहुत ज़्यादातर उसका मसला होता है।
और सर्दियों में अलग मसला ये होता है कि बूरे से वो गीला हो जाता है। अगर पानी आपने अंदर रखा होता है तो पानी जो है वो गिरा के तो वो भूसा वगैरह और जो रेत वगैरह होती है वो गीली हो जाती है, तो उससे वो प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा मसला आता है कि वो गैसेस बन जाते हैं। अगर आपने रखे हो तो आपको इसका एक्सपीरियंस होगा कि ये उसमें जो फॉल्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, पैलेट्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे ज़मीन पे, ठीक है, ये भी ज़मीन पे है और ये साइड भी ज़मीन पे। अब ये ज़मीन पे रखा हुआ है। अब ये इसकी सफाई नहायत ही ईजी है। प्रेशर वाले पाइप से आप जो है वो इस पे प्रेशर वाला पाइप से पानी मारो, सारा गंद जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। पर वगैरह इनके ऊपर होंगे, वो आराम से साफ़ सफाई इनकी हो जाती है। और उसके साथ जो एक और मसला है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, पोल्ट्री में यह है कि मुर्गियों की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। केयर इसलिए ऐसे करनी होती है कि इनका पानी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि इनका पानी साफ़ हो, ठीक है। पानी का साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है, इनकी खुराक का भी ज़रूरी है। और इनमें से आपने नोट करना होता है कि कोई एक मुर्गी बीमार हो तो उनको आपने एकदम निकाल के साइड पे कर देनी है, उनको इनके साथ छोड़नी नहीं है। और वो फिर आपने जो साइड पे कर देनी है, क्योंकि अगर वो उनके साथ होगी तो बाकी मुर्गियाँ भी जो है वो बीमार होगी। आपने देखना है कि कौन सी मुर्गी खाना खा रही है, नहीं खा रही। जब आप खाना डालते हो, पानी पी रही है, नहीं पी रही, तो आपने इन चीज़ का बड़ा ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और ये जो पैलेट्स है, किसी को अगर चाहिए हो तो कमेंट्स में आके मैसेज कर सकते हैं। जहाँ से मैंने लिए उनका मैं आपसे नंबर शेयर कर सकता हूँ। लोएस्ट प्राइस में आपको पाकिस्तान में वहाँ से मिल जाएंगे, बेहतरीन चीज़। और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आप सब ने वीडियोज़ में देखा है, और बहुत ही बेहतरीन है। इसके ऊपर अंदर मैं जाता हूँ, सफाई करता हूँ तो इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, तो ये इसको ना टूटते हैं ना कुछ है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके अलावा जो है अंडों के लिए भी फ़िलहाल टोकरियाँ रखी हुई है। अंडों के लिए एक और तरह की चीज़ें हमारे पास पड़ी है, पर वो यहाँ पे नहीं हम लगा सकते। वो इंशाल्लाह अभी आगे और कुछ प्लान है तो वो साथ साथ मैं आपको बताऊँगा। तो एक और जो है, इसमें ऑटो का पानी का सिस्टम होता है। अब वो हमने ऑटो का सिस्टम नहीं किया। वो लोग पूछेंगे कि वो भी मॉडर्न फार्मिंग में आता है, तो मैं आपको अभी वो बताता हूँ कि वो हमने पहले किया हुआ था, तो वो अभी आगे लेके जाता हूँ आपको। तो गाइज़, ऑटो का सिस्टम अंदर हमने बटेर के लिए किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे सिस्टम हमने यहाँ पे भी किया हुआ था। ये अभी जगह कटी हुई नज़र आ रही है, अभी जिसको बंद किया हुआ है, यहाँ पे भी किया हुआ था। और इस तरह हमने यहाँ पे भी किया हुआ था, वो नज़र भी आ रहा है। तो वो केज भी हमारा पहले यूज़ में था, फिर वो हमने उसको ख़त्म कर दिया था। तो अभी जो है फ़िलहाल अभी ऑटो का सिस्टम हमने नहीं किया। ऑटो के सिस्टम से बड़ी सहूलत होती है और इंशाल्लाह वेरी सून वो पूरा वो भी ऑटो में आ जाएगा। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, एक जगह पे बाल्टी पड़ी रहेगी या कुछ भी आप टैंकी से उसका आप कर सकते हो। तो आप उसके लिए ऑटो का वो सिस्टम हम इंशाल्लाह करेंगे, तो इंस्टॉल करेंगे तो साथ साथ आपको दिखाएंगे इसका। ऑटो का अंदर जो सिस्टम किया है वो मैं बताऊँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब खुराक का तो ये है कि खुराक तो आपको डालनी पड़ती है, बाकी सफाई आप नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं है। एलिवेटेड का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि नीचे आप सारा प्रेशर के पानी से आप धो सकते हो। इनका भी आप गर्मियों में तो धो सकते हो, सर्दियों में भी देखेंगे इनको आप उठा के तो इसको साफ़ करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा जाते हैं अंदर वाली साइड पे, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, धूप चली गई है। तो गाइस, इसको मैंने कर दिया है ओपन। अच्छा, एक और चीज़ की सफाई इनकी भी रोज़ हो रही है, ट्रेज रोज़ धोए जाते हैं, क्योंकि रोज़ धोने से स्मेल भी नहीं होगी, ठीक है, स्मेल भी नहीं होगी। और ऊपर छत के ऊपर आपके ये जो है ना, क्या नाम है, मच्छर मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें भी नहीं होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा इनका ये है। और अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियाँ भी ठीक है, हमारे जो बटेर है माशाल्लाह वो भी बड़े हो गए, एक्टिव है। ये भी हमारे अभी ब्रीडर तैयार हो रहे हैं। और ये माशाल्लाह ये देखें, और ये भी हमारे छोटे छोटे चूज़े, आज दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया नहीं था। और ये भी भाग रहे, इनको तो ओपन करो तो शोर ही करते। तो ये भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं काफ़ी। और अभी इसको करते हैं बंद हो गया। और जो ऑटो का मैं बता रहा था, जैसे यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसमें पानी डालो तो बटेर के लिए जो है ना, इसके अंदर ये उस तरह उस साइड पे भी लगा हुआ है। तो ये भी ऊपर से फ़िलहाल कवर किया है, बिल्ली की वजह से कवर किया था, जो मैंने आपको बताया था। ये सारे नीचे ऊपर ये जो है ऑटो का सिस्टम इनके लिए लगा हुआ है। तो जैसे इसमें पानी जाता है, पानी यहाँ पे खुद आ जाता है। तो इंशाल्लाह आगे और प्लान है ऑटो का, और भी इसको हम डिजिटल तरीके से करेंगे, मॉडर्न तरीके से करेंगे इसको हम आगे। आप लोग साथ साथ रहिएगा, आप लोग को भी दिखाएंगे क्या चेंजिंग होने वाली है क्या, क्योंकि इससे सहूलत हो जाती है ना। सहूलत ये हो जाती है
कि आपका काम आसान हो जाता है। जो ज़्यादा टाइम पे लगेगा, अब जैसे ये 2-2 बोतलें भर के रखी जा रही है, ठीक है, जब आप इस पे टाइम लगाओगे तो उससे जो होगा तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और मतलब काफ़ी इस तरह वो हो जाता है। तो अभी क्या होगा, जब एक बड़ी बोतल लगी होगी, टैंकी से अटैच होगा और सबके लिए पानी का अंदर सिस्टम होगा, जितना वो पानी पिएंगे पानी आएगा, पानी ख़त्म होगा तो और आएगा, साफ़ पानी आता जाएगा, तो वो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी एक मॉडर्न फार्मिंग में आता है। तो इंशाल्लाह इसको भी बहुत ही जल्दी आप देखेंगे, इसका सिस्टम भी हम जो है वो चेंज कर देंगे। और अभी हम आगे जाते हैं कि हमारे जो बटेर है उनका क्या सिस्टम है। लाइट इस टाइम ऑफ है, टेम्परेचर। तो ये माशाल्लाह हमारे बटेर के लिए भी देखें खाना पानी पड़ा रहता है। और ये भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हो गए और बड़े हो रहे, तो इनके लिए भी इंशाल्लाह जगह का सिस्टम करते हैं। अब देखें ना, ये जगह भी भर गई है, ठीक है, ये भी बड़े हो रहे। और अभी तो साथ में गाइस ये है कि ये जगह भी आपने देखी कि भर गई है। और हमारे जो ये वाले केजेस है ये भी आपके सामने है कि ये भी भर गए, उसमें भी चूज़े हैं और ये भी भर गए। तो फ़िलहाल मशीन को हमने ऑफ़ रखा हुआ है इसीलिए, क्योंकि अगर मैं उसको ऑन करूँगा तो हमारे पास बाकी जो है वो निकलेंगे और उनके लिए भी फ़िलहाल जगह नहीं है। तो जगह का जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि इंशाल्लाह कुछ है प्लान माइंड में, सरप्राइज़ भी आपको देंगे। बस थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा और दुआएं भी कीजिएगा। और आप भी आगे क्या करते हैं, आगे ये करना है कि आप भी मॉडर्न तरीके से ही जाए फार्म में। अगर आप पोल्ट्री का करें तो मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करें, मॉडर्न तरीके से ही आपको फ़ायदा होगा। आपकी सफाई होगी तो आपके जो मुर्गियाँ है वो भी सेफ़ होगी और फिर ही आपको फ़ायदा होगा। और फिर ही अब उस पर थोड़ी सी आपकी अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो चीज़ तो कम से कम आपकी अच्छी होगी ना। अब ये बाद में भी आप इसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, किसी को भी अगर प्लास्टिक पैलेट्स ये वाले चाहिए हो तो नंबर आपको मैं सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, आप रब्ता कर सकते हैं। जिनसे मैंने लिया आप उनसे ले सकते हैं। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।